हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि ट्रिब्यूनल किसी मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक करती है इस डायरेक्शन से कि असेसिंग ऑफिसर ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए अप्रोप्रिएट मेथड को कंसीडर करे और असेसी को ये अधिकार देती है कि वो अपने बाकी ग्राउंड्स भी असेसिंग ऑफिसर के पास रेज कर सकता है और पूरे मैटर को दोबारा कंसीडर करने के लिए मैटर को रिमांड बैक करती है। तो क्या ऐसे केस में जब असेसिंग ऑफिसर असेसी की कोई एडिशन करता है या कोई वेरिएशन करता है ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जो कि असेसी की अगेंस्ट है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर को रिमांड में दोबारा ऑर्डर पास करने के लिए दोबारा असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करना है? यही इशू ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक केस एनफीटी सोलर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। ये केस 487 आईटीआर पेज नंबर 133 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने मैटर को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास रेफर किया। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने करीबन 7 करोड़ का वेरिएशन प्रपोज किया, अपवर्ड वेरिएशन। असेसी ने इस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट डीआरपी के अंदर मैटर को लेकर के गया और डीआरपी ने उस वेरिएशन को बढ़ा करके करीबन 20 करोड़ कर दिया। अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया और बाद में फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद असेसी उस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक किया और ये कहा कि जो एप्रोप्रिएट मेथड है उसको अडॉप्ट किया जाए ट्रांसफर प्राइसिंग इशू के लिए और मैटर को फ्रेश कंसीडर करने के लिए कहा गया। और ये कहा गया कि एसएससी अपने सभी इश्यूज को, सभी ग्राउंड्स को दोबारा रेज कर सकता है असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर ने इस रिमांड के बाद असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया और कुछ वेरिएशंस असेसी की इनकम में किए जो कि अपवर्ड वेरिएशंस थे। जब ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ना इशू करके या बिना उसको इशू किए गए, तो असेसी ने उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की कि ये असेसमेंट क्वैश की जानी चाहिए क्योंकि इस असेसमेंट को करने के लिए ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू नहीं किया गया है। जब ये मैटर सिंगल जज ने सुना तो ये फैसला दिया कि प्रेजेंट केस के अंदर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं थी और ये मैटर खाली इसलिए रिमांड किया गया था कि अप्रोप्रिएट मेथड को अप्लाई किया जा सके। असेसी ने सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करी और जब ये मैटर सुना गया तो कोर्ट ने ये कहा कि जब भी कभी कोई वेरिएशन होगा असेसी की इनकम में ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में तो ये जरूरी है कि असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाए। एक बार यदि ट्रिब्यूनल ने मैटर को रिमांड बैक कर दिया है तो जो पुराना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती। और कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई वेरिएशन किया गया असेसी की इनकम में ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू के केस में तो ऐसे केस में बिना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के पास किए हुए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता और असेसमेंट को क्वैश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस का सिग्निफिकेंस ये है कि जब कभी भी असेसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया जाएगा, चाहे वो रिमांड के केस में हो, तो पूरे प्रोसीजर को दोबारा फॉलो किया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि असेसिंग ऑफिसर ने पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया था। जो पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था वो पहले फैक्ट्स के हिसाब से था, पुरानी वेरिएशंस के हिसाब से था। जब ट्रिब्यूनल ने मैटर को रिमांड बैक किया तो फिर असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा वेरिएशन को प्रपोज किया तो असेसी के पास ये दोबारा अधिकार होना चाहिए कि उसको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू किया जाए और फिर वो उसके अगेंस्ट जो भी उसको बात कहनी है वो कहे, क्योंकि प्रेजेंट केस में सब्सटेंशियल लॉ को पूरा प्रोविजंस का पालन नहीं हुआ तो इसलिए कोर्ट ने उस असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इन्फिनिटी सोलर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 487 ITR पेज नंबर 133 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।